दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब हमारी हड्डियां नहीं घूमती तो फिर हमारी गर्दन कैसे घूम जाती है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक एज के बाद हमारे कान और नाक नीचे की ओर क्यों लटक जाते हैं। और तो और क्या आपको ये पता है कि हम नेल बाइट क्यों करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी में एक भी बैक्टीरिया नहीं होता, लेकिन एक एडल्ट में इन बैक्टीरियाज की मात्रा अरबों खरबों में होती है। साथ ही दोस्तों न्यू बॉर्न बेबीज को कुछ महीनों तक सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को जन्म से 2-3 साल तक सपने ही नहीं आते। और तो और दोस्तों अगर किसी बच्चे का पेट पूरा भरा हो और उसे और खाने के लिए दिया जाए तो वह अपना सिर लेफ्ट राइट हिलाकर ना कहता है। दोस्तों साइंटिस्ट का मानना है कि हम इंसानों में सिर हिलाकर ना कहने की आदत यहीं से पैदा हुई है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हमारी आंखें जन्म से लेकर डेथ तक हमेशा बराबर रहती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंखों का लेंस मोटा होता जाता है, जिसके कारण जनरली 40 की एज के बाद ही हमें चश्मे की जरूरत पड़ जाती है। और दोस्तों नेचर ने हमारी आंखों को कुछ ऐसा बनाया है कि कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो काफी जल्दी सही भी हो जाती है। जैसे अगर हमारी आंखों में कोई स्क्रैच हो जाए तो कॉर्निया केवल 2 दिन के अंदर ही स्क्रैच को ठीक कर देता है। और दोस्तों हमारी हर आंख की रेटिना में लगभग 12 करोड़ रोड और 70 लाख कोन होते हैं। रोड से हमें लो लाइट में देखने में हेल्प मिलती है, तो कोन से हाई लाइट में। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अक्सर हम लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि हमारे पेट ने सोफे या बेड पर अपने फर झाड़ दिए हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम इंसान हमारी ह्यूमन बॉडी से जितने स्किन पार्टिकल्स हर घंटे रिलीज करते हैं, उसके सामने तो हमारे पेट्स के फर कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी लगभग 6 लाख स्किन पार्टिकल्स हर घंटे रिलीज करती है, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देते। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हमारे होठों का कलर हमारी स्किन टोन जैसा बिल्कुल नहीं होता। इनका कलर रेड, पिंक या इनसे मिलता जुलता होता है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी की पूरी स्किन 16 अलग अलग टाइप की लेयर्स की बनी होती है, लेकिन होठों पर केवल 3-4 लेयर्स ही होती है, जिसके कारण इन लेयर्स के नीचे की ब्लड वेसल्स ज्यादा दिखाई देती है और हमारे होठ लाल गुलाबी रंग के नजर आते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे अपर लिप्स के आसपास और भी कुलरिस ओरिस लेयर होती है, जिसके कारण ही हम होठों से सीटी मार सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी नाक और कान कुछ बड़े दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि ये दोनों ही बॉडी पार्ट्स लगातार डेवलप होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में दोस्तों साइंस के अकॉर्डिंग हमारे नाक और कान बढ़ने या बढ़ते रहने के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारी स्किन में हो रहे चेंजेस और ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी ऐसे ही बदलते हैं, लेकिन दोस्तों कान और नाक बाहर होने से जल्दी दिखाई देने लगते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी खुद ही एस्प्रिन बना सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। असल में दोस्तों जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री की एक स्टडी के अकॉर्डिंग सब्जियों और फलों में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, जो हमारे पेट में जाकर सैलिसाइक्लिक एसिड बनाता है। और दोस्तों ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो एस्प्रिन में पाया जाता है। इसमें जलन कम करने और दर्द दूर करने की क्षमता होती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ब्रेन उन सब से हटकर एक खास बॉडी पार्ट है। हमारे ब्रेन में प्रत्येक चीज इंफॉर्मेशन स्टोर होती जाती है। टेक्निकली हमारे ब्रेन के पास ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, रीडिंग, लिसनिंग जैसी हर चीज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जन्म के बाद से ही हर चीज उसमें स्टोर होती जाती है, कुछ भी नहीं छूटता। अब ये अलग बात है कि हम इंसानों में अपने ही माइंड में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को वापस एसेस करने की यानी कि कई घटनाओं को याद रख पाने की क्षमता ही नहीं होती। फैक्ट नंबर 4।
दोस्तों हमारी बॉडी में छोटे से दिखने वाले बॉडी पार्ट्स, नाक और कान की बनावट और काम करने की प्रोसेस काफी इंटेंस है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एक उम्र के बाद हमारे नाक और कान लटक क्यों जाते हैं? दरअसल दोस्तों हमारी ह्यूमन स्किन, कार्टिलेज और मसल्स हमारी बोन्स की ग्रोथ रुकने के बाद भी बदलते रहते हैं। हमारी नाक और कान कार्टिलेज से बनते हैं जो एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, और एक उम्र के बाद स्किन और कार्टिलेज के टिश्यू कमजोर होकर टूटने लगते हैं और हमारी आउटर स्किन को सपोर्ट नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारी उम्र बढ़ने पर स्किन ढीली पड़ने लगती है। ऐसे में कान और नाक नीचे की ओर लटक जाते हैं और ये हमें लंबे भी दिखाई देने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप भी नेल बाइट करते हैं? अगर हाँ तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर के करीब आधे से ज्यादा बच्चे और टीनेजर्स को नेल बाइटिंग की आदत होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने सारे लोग नेल बाइटिंग क्यों करते हैं? दोस्तों आमतौर पर नेल बाइटिंग हम तब करते हैं जब किसी कारण हम एंजाइटी यानी बेचैनी महसूस करते हैं, या फिर हम बोर हो रहे होते हैं। और हम ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि नेल बाइटिंग से हमें स्ट्रेस, टेंशन और घबराहट से कुछ टाइम के लिए राहत मिल सकती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हम ह्यूमंस की बोन से जुड़ी कई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या आप ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और छोटी बोन के बारे में जानते हैं? असल में दोस्तों हमारी थाइज में मौजूद फीमर नाम की 19 इंचेस लंबी बोन हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, जो हमें चलने और खड़े रहने में हेल्प करती है। वहीं हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेपीज होती है, जो कानों के बीच मौजूद होती है। केवल 2.8 मिलीमीटर की ये बोन चावल के दाने से भी छोटी होती है। और दोस्तों हमारी हड्डियां घूमती नहीं है, घुमाव केवल हमारी हड्डियों के जोड़ों में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घुटने के जोड़ या फिर हमारी गर्दन, जिसे हम जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि हम इंसानों की तरह ही व्हेल और दूसरे ममेल्स के कान में भी वैक्स बनता है। ईयर वैक्स हमारे कान की नली के आउटर पार्ट में बनता है, जहां स्वेट ग्लैंड्स जैसी हजारों ग्लैंड्स होती है। इनसे निकलने वाला ऑयल हमारे कानों को ऑयली रखता है, और ईयर वैक्स का मेन काम होता है हमारे कानों को नरम रखना। और दोस्तों हमारे ईयर वैक्स में एंटी बैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, जो हमारे कान से कई बैक्टीरियाज को 99% तक खत्म कर देता है। और दोस्तों ईयर वैक्स को साफ करने के लिए पेन केप, कॉटन स्वेब और बॉबी पिन का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इनसे आपके ईयर ड्रम्स डैमेज हो सकते हैं और आप बहरे भी हो सकते हैं। वैसे तो ईयर वैक्स को साफ करने के लिए हम इंडियंस के पास काफी ज्यादा घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प लें। तो दोस्तों अब अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही दोबारा मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में।